अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 1 अगस्त 2022 बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तस्वीर के दो रुख चल रहे हैं, याद रखिएगा। एक तो ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई बैकडोर पे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है या राब्ते हो रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं है। परवेज़ खटक का नाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि क्या वाकई ये जो सेटअप है ये बहुत जल्दी तब्दील होने वाला है। मैं एक जिक्र कर चुका हूं, मैं 15 अगस्त की डेडलाइन दे बैठ, वो नंबर ऑफ रीजंस है मेरे पास, लेकिन इस वक्त इदारों के दरमियान तनाव पैदा हो चुका है। अदलिया के हवाले से बड़ी एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रही है, उससे नुकसान हमारी अदालतों का होना है। और डिवाइड है, डिवाइड का एक प्रिंसिपल बताया जा रहा है, हालांकि ऑन ग्राउंड ये बातें नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, कोई सीनियरिटी का मसला नहीं। यानी पता नहीं क्यों अना का बना लिया सीनियरिटी के मसले के हवाले से। भाई इससे पहले जितनी तैनातियां हुई है फिर सीनियरिटी का कुछ चंद हुई है सीनियरिटी के हवाले से, लेकिन हम आज ही ऐसा क्या बात हो गई है कि सिर्फ एक बात इन अदारों को आगे चलने की बजाय हम अपने तरीके से चलाना, जो चला आ रहा है या तो हो ऐसी बात पीछे ना आती हो तो उसी को आगे लेके चलना चाहिए। ये सोचना है खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि वो इदारों की तबाही में बराबर की हिस्सा दे रहा है। बराबर से मैं ज्यादा कहूंगा, जिस तरह वो और याद रखिएगा, बिहाइंड द पिक्चर एक ही बात है, बिहाइंड द पिक्चर एक बात है, और वो क्या है कि नवाज शरीफ की केसों में उसको बरी कर दिया जाए, मरियम को भी और नवाज शरीफ को। ये बिगर कंस्पिरेसी है इस वक्त। मैं बता दूं आपको, नवाज शरीफ हुकूमत में या शहबाज शरीफ हुकूमत में इसलिए नहीं आए, वो जो काम करना है वो तो तिया पांचा कर रहे हैं, उसके पीछे चाल ये है। और उसके हवाले से क्या मामला तो हो रहे हैं, चेयरमैन नैब, एक्स चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब के हवाले से क्या मसाइल चल रहे हैं, वो भी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। आज हमजा शरीफ ने जो लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त की थी, डिवीजन बेंच के पास इसकी समाअत हुई। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस राहील कामरान शेख। एक सवाल था कि ये डिवीजन बेंच के पास कैसे लग गई, यानी मुझे भी है, मेरे लिए भी हैरानकुन बात है कि ये डिवीजन बेंच के पास केस कैसे चला गया। रिट थी, रिट सिंगल बेंच के पास आनी थी, डिवीजन बेंच के सामने केस की समाअत हुई। केस का फोकस टोटल क्या रखा है वो ज़रा आप लोगों को मैं बताया था। फोकस टोटल क्या रहा है कि जनाब सीक्रेसी ऑफ बैलेट की बात है। सीक्रेसी ऑफ बैलेट कैसे हुई है? क्या आपने ओपन वोटिंग करा दी है? क्या सीरियल नंबर लगा देने से सीक्रेसी ऑफ बैलेट वायलेट होती है? बिल्कुल नहीं होती वायलेट। मैं बताता चलूँ, आपको बताया भी है बार बार मैंने। और 5 जजेस के पास जो लार्जर बेंच के सामने ये केस था हमजा शरीफ के चैलेंज करने का, और वहाँ इनका पूरा केस हमजा शरीफ और उनके वोकला का था कि जनाब ये इलेक्शन चैलेंज ही नहीं हो सकता, ये इलेक्शन चैलेंज ही नहीं हो सकता फॉर नंबर ऑफ रीज़न। वो भी अगर चैलेंज होकर ये बात आई तो वो 25 वोटों की वजह से, आर्टिकल 63A के फैसले की वजह से ये बात सामने आई। तो स्टैंड ये आपके सामने सियासी जमातें बदल रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इन्होंने कहा यही स्टैंड था। जो वज़ीर आला का इलेक्शन था वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। हालांकि वो फ़र्क बड़ा वाज़ी है, 17 मई का फ़ैसला आ चुका था जिसमें आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन हो चुकी थी पार्लियामानी पार्टी के हवाले से। वो यानी कोई इसमें डाउट नहीं रह गया था, वो बड़ी तफसील के साथ वो चीज़ जो है वो डिस्कस हो चुकी थी। जो डिप्टी स्पीकर जो साबका है दोस्त मज़ारी ने ना सिर्फ वो कानून तोड़ा बल्कि तौहीन अदालत भी कमिट की, तो इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंस तो आने थे। यहाँ मैं अभी तक अदालत में बैठा रहा हूँ, यानी मेरी खुद समझ से बाहर है ये। वैसे तो इसमें नोटिस भी नहीं बनते थे, चलें अदालत ने मौका दे दिया, 27 का नोटिस भी दे दिया, और वायरस तो चैलेंज कोई नहीं हुई थी इसके अंदर, लेकिन अदालत ने मुआवनत के लिए तलब किया। चलें ठीक है, डेट्स गुड आइडिया कि चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी और मामला किस डगर पे चल रहे हैं। जितनी बहस हुई उसमें सबसे मज़ेदार बात है जिस पे मैं रिलाई करता हूँ, रेफरेंस 1 of 2020 जो मार्च में फ़ैसला आया था सेनेट के इलेक्शंस के वाले थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कहा था, और सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका, ना ये तय। अदालत से जस्टिस मुज़म्मिल तक से रिमार्क्स थे कि आप बताएंगे सीक्रेसी कैसे, क्या कोई लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट क्या होगा, किस तरह हो सीक्रेट बैलेट? तो वोटिंग तो सारी अंदर कमरे में हुई है, किसी को नहीं पता कि वोट किसने डाला है, किसको डाला है, बिल्कुल किसी को नहीं पता। तो सीक्रेसी तो बिल्कुल कोई इन्फ्रिंज नहीं हुई है। लेकिन
ट्रैक से हटाने की कोशिश रही कि कोई इधर उधर की बातें वो जारी रखी, और मकसद क्या था वो आप समझ सकते हैं। मैंने बहरहाल नोटिस हो गया, मैंने आकर गुफ्तगू सारी कर दी बाहर मीडिया के साथ। वो मीडिया टॉक ज़रा देख लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पर मुश्तमिल जनाब जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस राहील कमरान शेख साहब के पास स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत हुई। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है एडवोकेट जनरल को भी और बाकी बुनियादी तौर पर वो पॉइंट ये लिया गया कि ये सीक्रेसी की वायलेशन हुई है और जो इलेक्शन है ये सीक्रेट जो सीरियल नंबर लगाए गए हैं उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए था। अब आप लोगों के सामने आज अदालत में मौजूद थे, लार्जर बेंच के सामने हमजा शरीफ ये आर्गू करते रहे हैं कि ये केस चैलेंज नहीं हो सकता चीफ मिनिस्टर का, और अदालत के अंदर कोई रेमेडी नहीं है और गवर्नर की रेमेडी की बात की थी। आज अपने नुक्ता नज़र से वो पीछे हट गए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इलेक्शन चैलेंज हुआ वज़ीर आला के हवाले से, तो वहाँ भी उनका नुक्ता नज़र यही था। आज जिस तरह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें सीक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर दो जजमेंटें जो ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी प्रोसीडिंग है ये चैलेंज नहीं हो सकती, ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप सामने रख लें, और उन्होंने कहा कि अगर रेमेडी है आपके पास तो अक्सरियत है, जाएँ अदम एतमाद ले आएँ। यहाँ भी डरते क्यों हैं? यहाँ भी अदालतों के हवाले से आने से पहले तहरीकी अदम एतमाद लाएँ। आपके पास अगर अक्सरियत है तो गिरा सकते हैं। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी यही कहा है। और आज टेक्निकलिटीज़ के छुपने के पीछे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये अपनी नाजायज़ हुकूमत कायम रखना चाहते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर मैंने तो एक भी नुक्ता ऐसा नहीं देखा कि अगर फ़र्ज़ करें सीक्रेसी के हवाले से बात अगर है तो क्या सीक्रेसी अच्छा मान ले सीक्रेसी वायलेट हुई है, क्या इनके पास मेजॉरिटी है? मेजॉरिटी नहीं है इन लोगों के पास, तो केस तो मेजॉरिटी की बुनियाद पर आना है। आइन का आर्टिकल 55 ले लें, आइन का आर्टिकल 130, सब आर्टिकल 4 ले लें। जहाँ तक बाकी बातें जो अताउल्लाह ताड़र ने फॉरेन फंडिंग और बाकी चीज़ों को कही है, उसका जवाब बड़ा सीधा सा है। ये फैसला इन्होंने नहीं करना, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और ये फैसला अगर किसी ने करना है तो वो वफाकी हुकूमत समझती है कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग है तो उसका तरीक़ाकार और है। तो ये वाला पॉइंट भी किसी तरह से भी उनका फिट नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने की बातें करते हैं। करप्शन के सबूत इन लोगों के आप लोगों के सामने हैं कि 2-2.5 महीने के अंदर कोई भी एक करप्शन का केस सामने नहीं लिया है। सियासी तौर पर ये केसेस करते रहे हैं, नोटिस जारी करते रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें हैं। और अदालतों के अंदर ये वाला केस जो है आप आने वाले दिन देखेंगे, ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत है और ये इस पर नोटिस तो अदालत ने जारी कर दिए हैं। इसको बाकायदा इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात की जाएगी और इस दरख्वास्त को मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही खारिज करने की अदालत से गुजारिश की जाएगी। अच्छा, मीडिया टॉक आपने सारी गुफ्तगू मेरी सुन ली है, जो मैंने बाहर आकर बात की थी। मैंने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी सामने रख दी हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कौम को सच बताना है कि है क्या ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या आइन से मावरा हो रहा है या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM ये अदारों को बाकायदा एक प्लानिंग के साथ मलाइन कर रही हैं। तो मैं तो इस बात पे कायम हूँ और बड़ा मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अदारों को प्लानिंग के साथ मलाइन कर रही हैं। और उसके पीछे एजेंडा आप समझ सकते हैं, एजेंडा एक ही है कि अपने मकासद लेने हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ मैं लेके जाता हूँ। जावेद इकबाल साहब जो हैं साबका चेयरमैन नैब, पहले तो उनके अगेंस्ट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला छेड़ा गया, कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चैलेंज हो गया मामला, वो अपनी जगह। फिर एक सेक्शन 3 पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन बना दिया गया। भाई वो कमीशन नहीं बन सकता। डेफिनेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्या है ये तो एक इंडिविजुअल मसला है। फौजदारी प्रोसीडिंग आनी है, सिविल प्रोसीडिंग आनी है, जो भी आनी है उसी के मुताबिक आनी है। ऐसे तो नहीं आ जाना कि मुंह उठा के जो मर्ज़ी लेकर चल निकलें। ये हो ये रहा है यहाँ सारे मसले के अंदर। और वो कमीशन बैठ भी गया। कमाल की बात है, अपना दायरा इख्तियार है। ज़ैनब उमैर की तरफ से 27 जुलाई को एक नोटिस डाला था, उस कमीशन वज़ीर आज़म को भिजवाया है,
सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को भिजवाया है, और इन सब जिन्होंने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया उनमें कई सवालात मैंने उठाए हैं उसके अंदर। पहला तो ये है कि दायरा इख्तियार के वाले से क्या डेफिनेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसने सिविल कोड, फौजदारी प्रोसीडिंग, क्या ऐसी चीज़ क्या है इसके अंदर, यानी इस बीवी ने क्या ऐसा हो गया है कि उसको गैर ज़रूरी तौर पर इतनी तशहीर दी जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये माफियाज बताना चाहते हैं कि उनसे अगेंस्ट को टक्कर लेगा तो उनके लिए क्या मसाइल पैदा करते हैं, और वो इसीलिए इस चीज़ को वो लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, इस मामले को कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी है। MP हैं ज़ैनब उमैर, उनकी तरफ से एक चेक और आइनी दरख्वास्त दायर होने वाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना है कोई दरख्वास्त दायर हुई, मुझे उस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं प्रिसाइसली आपके सामने रख दिया कि वो क्या मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे आप समझ रहे हैं कमीशन बना रहे हैं। उनके TOR अपने एक्ट से मुतसादम है, जिस एक्ट के तहत आप इंक्वायरी करना चाहते हैं उससे मुतसादम है, और किस बुनियाद पर आप ये सारा काम कर रहे हैं वो भी एक पॉलिटिकली मामला है। नज़र आ रहा है कि तैयबा गुल जो है ना एक ख़ास एजेंडे के तहत ये चल रही है, और उसके पीछे कहानी यही है, मौजूदा गवर्नमेंट सबक सिखाना चाहती है साबका चेयरमैन नैब को कि आप के अगेंस्ट ये लोग क्या कर सकते हैं। वो जो ख़त लिखा है बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है, और तफसीलात सारी मांग ली हैं कि क्या यानी कोई इंक्वायरी की, कोई इन्वेस्टिगेशन किसके कहने पे आपने बनाया, फिर पब्लिक सर्वेंट जो है वो गैर कानूनी अहकामात नहीं मारा, किसके कहने पर ये सारा कुछ किया गया है। कोशिश यही है कि आप तक मैं सच पहुंचा सकूं। इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।